फराज हाशमी वल्द इलियास हाशमी, आपका निकाह समीन इब्राहिम बिनते इब्राहिम हैदर के साथ बाएवज़ हक महर 1 लाख रुपए सिक्का राजिल वक्त किया जाता है। क्या ये निकाह आपको कबूल है? कबूल है, कबूल है, कबूल है। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? चाय उबल गई सारी। सॉरी अब्बा। जल्दी चाय डाल कर लाओ, जाना है मुझे फिर। जी ला रहे। सुने, वो मैं कहना चाह रही थी कि इन हालात में आपका जमात के साथ जाना जरूरी है क्या? क्यों ना जाऊं? अल्लाह के काम से जा रहा हूं। अल्लाह ने ही असबाब पैदा किए हैं। तुमने शैतान बनकर मुझे रोकना जरूर है। नहीं नहीं, मैं आपको मना नहीं कर रही, आप चले जाएं। और अल्लाह के नेक काम में तो मना करना भी नहीं चाहिए। मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि 40 दिन बहुत नहीं होते। आप चले जाएंगे और हम दोनों माँ बेटी अकेली रहेंगे। आजकल हालात तो ऐसे नहीं है ना। अल्लाह के काम के लिए निकलो तो दुनिया की बेड़ियां इसी तरह रास्ता रोकती हैं। लेकिन मैं जाऊंगा, इरादा कर लिया है मैंने। तुम खाम परेशान मत हो। जाने दो अम्मा, क्यों रोक रही हो? ये जाएंगे तो मेरे भी पैरों की बेड़ियां खुलेंगी। बचो। और कुछ लाऊं अम्मा? नहीं, कुछ नहीं चाहिए। सुने, वो आपने उनसे राब्ता किया? किनसे? वो जो आपका दोस्त रिश्ता नहीं लेकर आया था, अपनी हरीम को शगुन भी तो देकर गए थे और बात भी पक्की कर ली थी। की थी बात, लेकिन तुम्हारी बेटी ने ऐसी ऐसी बदनामे जमाना लड़कियों से दोस्ती कर रखी है कि ये सब जानने के बाद मैं जानता था वो नहीं मानेंगे। और उनकी जगह मैं भी होता तो मैं भी यही करता। पता नहीं हम कब अपनी बेटी की शादी कर पाएंगे, कर भी पाएंगे या नहीं। क्या बकवास कर रही हो? शैतान के हथियार हैं ये वसवसे। जितना दिलो दिमाग में वसवसे पालोगी, शैतान के उतने ही करीब हो जाओगी। इसीलिए कहता हूं कि मुंह से नेक बातें निकाला करो, अच्छी बातें निकाला करो। बैग पैक कर दिया मेरा? जमात ने सुबह 10 बजे निकलना है। जी कर दिया। मुझे आखिर गुस्सा किस बात पर आ रहा है? वो पुलिस वालों ने मेरे साथ किया उस पर, या उस शादी पर जो मेरी इसके साथ हो गई है? मैंने जो बकवास तुमने मुझसे की है उसका जवाब। तो मुझे पसंद नहीं करती थी, मुझे छोड़ना चाहती थी, तो उसके लिए खुद को और उस लड़के को क्यों बदनाम किया तुमने? मुझसे कह देती, मैं तुम्हारी शादी करा देता उसके साथ। मुझे धोखा देने की क्या जरूरत थी? इसका मतलब तुम अब भी उससे राब्ते में?
बात बात मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए। जब मैंने इसे अपनी बीवी माना ही नहीं है, मेरी बला से वो जिससे भी बात करे। वैसे भी मुझे कौन सा यहाँ इस मुल्क में रहना है, चले जाना मैंने। मामा आपको पता है, मेरी सारी फ्रेंड्स मुझसे यही कह रही थी कि तुमने हमें अपने भाई के वलीमे पे नहीं बुलाया। अब मैं क्या बोलती हूँ उन्हें? कह दो कि वलीमा नहीं हुआ और ना ही होगा। भाई कहाँ गए थे आप? मामा बता रही थी कि आप सुबह से बाहर नहीं है। काम तो उसके लिए गया था। कुछ खाया है आपने? कुछ लाऊं आपके लिए? नहीं, भूख नहीं है मुझे। इधर आओ फराज, यहाँ बैठो। क्या हो गया बेटा? मुझे फिक्र है तुम्हारी। अपना हाल देखो। तुम्हें देख के कोई कह सकता है कि एक दिन पहले तुम्हारी शादी हुई है? अम्मी मैं ठीक हूँ, और प्लीज मुझे बार बार ये मत याद दिलाइएगा कि मेरी शादी हो गई है। अच्छा ठीक है, नहीं दिलाऊंगी याद। बस तुम परेशान मत हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, सब ठीक कर दूंगी। नहीं मामा, अब जो भी करना है मैं करूंगा। खुद ब खुद सब ठीक नहीं होगा। फराज मुझसे वादा करो, तुम आइंदा ऐसा नहीं करोगे। ये तुम्हारा घर है। अगर वो लड़की ऊपर आके बैठ गई है इस घर में, तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम घर से निकल के सारा सारा दिन सड़कों पे ख्वार होते फिरो। वादा करो आज के बाद नहीं करोगे ये। अच्छा, नहीं करूंगा आइंदा ऐसा, नहीं करूंगा। मुझे पता है बेटा, तुम्हारे साथ जुल्म हो गया है बहुत। मेरा इतना प्यारा बेटा, इसका नाम जुड़ गया उस बदनाम लड़की के साथ। इसके बाप ने पता नहीं तुम्हारे बाबा की आंखों में कौन सी धूल झोंकी थी, इस लड़की को उठा के घर ही ले आए बहू बना के। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप मामा। मेरी सारी फ्रेंड्स भी यही कह रही थी कि तुम्हारे भाई को उस लड़की से शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। अब मैं क्या बताती हूँ उन्हें कि मेरा भाई वैसे ही खुश नहीं है। मुझे पता है, मुझे पता है कि तुम नफरत करते हो उस लड़की से। फिक्र नहीं करो, अभी शादी नई नहीं है, थोड़ी सी पुरानी हो जाने दो, मैं सब ठीक कर दूंगी। जाओ चेंज करो, मैं खाना लगाती हूँ। दोनों माँ बेटा खाना खाते हुए डिटेल से इस मसले पे बात करते हैं। और तुमने परेशान नहीं होना, बस तुम देखना तुम्हारी माँ कैसे इस अजाब से तुम्हें निकालती है। अच्छा जाओ चेंज करके आओ। तुम भी कम नहीं हो। हाँ तो बहन किसकी हूँ? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। आपको हेल्प चाहिए, मैं निकाल दूं? क्यों, मैं खुद नहीं कर सकता? ये तुम्हारे कपड़े? जी ये मेरे कपड़े हैं। तुमने अपने कपड़े मेरे कपड़ों के साथ क्यों रखे हुए यहाँ पे? मैं अभी हटा देती हूँ। मैंने तुमसे कहा भी था कि अपनी चीजों को मेरी चीजों से दूर रखना। अलमारी में यही जगह मिली तो मुझे कपड़े अपने कहीं रखने थे, मैंने इधर रख दिया। यार क्या चीज हो तुम इतनी बेवकूफ हो या मेरे सामने प्रिटेंड करती हो, या फिर मुझे टीज करने के लिए सब कर रही हो? सॉरी लेकिन इतने गुस्से वाली बात नहीं है, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? ये लो, इनको निकालो यहाँ से, कहीं और जाके रख दो इन्हें, और आइंदा अपनी चीजों को मेरी चीजों से दूर रखना। कोई और जगह ढूंढो इनके लिए।
सुने, बोलो। इस तरह से तो जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। किस तरह से? आप एक बार बात कर लेना। क्या बात करूं? वही बात जिस पे आपको इतना गुस्सा है। मैं बात करूं? तुम्हें नहीं पता वो क्या बात है? आप बताएंगे तो पता चल जाएगा। वाकई? मुझे सच में नहीं पता, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि क्या बात है। बस शुरू हो गई तुम्हारी एक्टिंग। आई स्वेयर मुझे नहीं पता, और मैं कुछ अज्यूम भी नहीं करना चाहती। आप अगर बात करेंगे तो जो भी बात होगी, जो भी गलतफहमी होगी, मैं दूर करने की कोशिश करूंगी। मुझे पता चल जाएगा कि आखिर वो बात क्या है जिसपे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है। नहीं, इस वक्त मुझे बात करने का कोई मूड नहीं है। मुझे भूख लगी है, मैं खाना खाने जा रहा हूं। और मैं इंसान नहीं हूँ, मुझे भूख नहीं लगती। क्या मुझे सबके साथ बैठकर खाना खाने का हक नहीं है? इंसान है कि पत्थर, कोई एहसास ही नहीं है। फराज, तुम्हारी बेगम कहाँ है? उसको यहां होना चाहिए था। उसका खाना कमरे में भिजवा दूंगी मैं। क्यों भाई? अब वो इस घर का हिस्सा है, उसको यहां होना चाहिए हम सबके साथ। फराज, जाओ उसको बुला के लाओ बेटा। ये जो आपकी बहू है ना, आपको क्या पता कि लोग कितनी तरह की बातें कर रहे हैं उसके बारे में? मुझे लोगों की परवाह नहीं है, और मैंने तुम्हें अच्छी तरह समझाया था कि अपना दिल बड़ा करो, नरमी पैदा करो अपने दिल में, और उस बच्ची को थोड़ी सी स्पेस दो। जब तुम उसको स्पेस दोगी, अपना दिल नरम करोगी, तो तुम देखना किसी की मजाल है कोई एक लफ्ज भी बोल सके। अच्छा ठीक है, बस मैं समझ गई। आपका तो काम ही है सबके सामने मुझे मुजरिम साबित करना, जैसे सारी गलती मेरी। तुम मुझे देखकर हमेशा ऐसा एक्सप्रेशंस क्यों देती हुई जैसे तुमने किसी एलियन या भूत को देख लिया? सॉरी। चलो। कहाँ? डिनर टेबल पर बाबा बुला रहे हैं। वालेकुम, आओ बेटा आओ, बैठो। बेटा खाना शुरू करो ना। जी। खाना दो। बेटा, तुम्हारी हमारे घर से और घर वालों से शनासाई हुई? जी अंकल। गुड। तुम अपने वालिदैन से मिलने गई थी बेटा? नहीं, आज तो नहीं गई, 2-3 दिन में चली जाऊंगी। नहीं भाई, तुम्हें जाना है। फराज, तुम अपनी बीवी को लेके नहीं गए उसके वालिदैन की तरफ? ऐसा करो, कल जरूर लेके जाना इसको। जी बाबा। और हाँ, खाना खाने के बाद मेरे कमरे में आना, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। समीन बेटा, अब तुम इस घर की फर्द हो। आइंदा जब मैं डाइनिंग टेबल पर आऊं तो तुम पहले से मौजूद होना चाहिए।
जी अंकल, आइंदा शिकायत का मौका नहीं होगा। शाबाश। वैसे सब लोग मौजूद हैं तो एक अनाउंसमेंट मैं भी कर दूं। आप लोगों के इसरार पर मैंने यहाँ रहने का फैसला कर लिया। ग्रेट, वाह। ट्रांसफर के लिए अप्लाई किया है और बहुत जल्द पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा इंशाल्लाह। Congratulations भाई, good for you. थैंक यू सो मच। भाई वाह, दिल खुश कर दिया तुमने इस वक्त। शुक्र है भाई, कुछ तो अच्छी न्यूज़ सुनने को मिली। छोड़ दिया तेरी गली जाना, छोड़ दिया दिल को यूं